दो अंकों के दो संख्याओं का गुणनफल कैसे ज्ञात करें। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के रूप में दिया है ए बी इंटू सी डी, तो इसका गुणनफल हम इस सूत्र के आधार पर कर सकते हैं। जैसे ए सी ए डी प्लस बी सी और बी डी के रूप में। इसको हम एक सांकेतिक रूप में भी देख सकते हैं। दाएं तरफ से अगर शुरू करें तो सामने के दो संख्याओं का, उसके बाद क्रमागत विपरीत दिशाओं के संख्याओं का गुणनफल का योग, उसके बाद फिर वही सामने के दो संख्याओं का गुणनफल। इस विधि से हम कोई भी दो अंकों की संख्या का गुणनफल निकाल सकते हैं। जैसे 56 गुना 72, इसको हम पहले इस तरह लिख लेंगे। फिर जैसे कि यहाँ सांकेतिक दृष्टि से दिखाया गया है कि ये दोनों को पहले गुना करना है। 6 और 2 को गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 का यहाँ 2 लिख देंगे। अब जो 1 रह गया उसको यहाँ लिखेंगे। फिर इसके साथ इसका 5 दूनी 10, फिर इसके साथ इसका 6 7 42। अब ये तीनों को एक साथ जोड़ देंगे। 1 2 1 3, 4 और 1 5, 53। 53 में यहाँ इकाई अंक 3 हुआ, उस 3 को लिख लेंगे। 5 को फिर आगे के गुणनफल में जोड़ देंगे। 5 यहाँ हम लोग लिख लेते हैं। 5 और 7 का गुना होगा, 7 5 35। 35 में 5 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 40। इस 40 को यहाँ पे पूरा पूरी लिख देंगे। ये आया आप लोगों का आंसर। 1 हो गया। इसमें आप लोग प्रयास कर सकते हैं। जैसे 36 गुना 85, फिर है 92 गुना 87। ये आप लोग खुद से प्रयास करें। और एक बता रहा हूँ, 3 अंकों की संख्या, अगर आपको 3 अंकों की 2 संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है तो इसके लिए भी वही सांकेतिक विधि ही आसान होता है। इसमें करना है, पहले सीधी तौर पर सामने के दो बाएं तरफ की दोनों संख्याओं का गुणनफल, फिर उसके बाद के दो संख्याओं का क्रॉस के रूप में गुणनफल, उसके बाद फिर 3 संख्याओं का करना है इस तरह से, दोनों किनारे का और बीच वाला का सीधा सीधा, फिर अंतिम इधर बाएं तरफ के दोनों संख्याओं का क्रॉस के रूप में गुणनफल, उसके बाद फिर अंतिम संख्या जो है बाएं तरफ से वो दोनों संख्याओं का सीधा सीधा गुणनफल। जैसे 456 गुना 237, इसको हम लोग उसी तरह से व्यवस्थित कर लेंगे। पहले 4 5 6 और नीचे लिखेंगे 2 3 7। पहले 7 के साथ 6 का, 6 7 42, 42 का 2 लिखेंगे, 4 आ जाएगा यहाँ। फिर इसके साथ इसका और इसके साथ इसका, 6 तिया 18, 5 7 35, इसको जोड़ देंगे एक साथ। 8 4 12, 12 5 17, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 57। 57 का 7 यहाँ लिख लेंगे
अब हम लोग अगला स्टेप इस पे आते हैं। इसमें किनारे किनारे दोनों का, ये किनारे किनारे दोनों का और बीच वाला दोनों का एक साथ गुना करके यहाँ जोड़ के लिखेंगे। 7 चौके 28, 6 दूनी 12, 3 पचे 15 और हम लोगों का 5 जो शेष बचा था उस 5 को यहाँ पे इकाई अंक में जोड़ देंगे। 5 5 10 2 12, 12 8 20, 2 3 4, 4 और 2 6, 60, 60 का शून्य यहाँ पे लिख लेंगे। 6 रह गया हम लोग हाथ में, 6 को यहाँ लिख लेते हैं। अब फिर इसके साथ इसका 4 तिया 12, इसके साथ इसका 5 दूनी 10, इसको फिर जोड़ कर लेते हैं। 6 2 8, 2 28, 28 का 8 लिख देंगे यहाँ। उसके बाद फिर इसको लंबवत रूप से गुना करेंगे। 4 दूनी 8, 8 और यहाँ पे जो 2 हम लोगों का शेष बचा था उसको जोड़ देंगे तो हो गया 10। ये आया हम लोग का आंसर। इस विधि से आप 3 अंकों के संख्याओं का वर्ग भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम 456 का वर्ग ज्ञात करते हैं यानी स्क्वायर, तो इसको हम इस विधि से लिख सकते हैं 4 5 6 गुना 4 5 6। अब फिर इसको गुणनफल के रूप में व्यवस्थित करते हैं और फिर गुना करते हैं। 6 छक 36, 36 का 6, हाथ में 3, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 3 और 3 6, 3 लिख लेंगे। 6 चौक 24, 6 चौक 24, 5 पाँचे 25 और यहाँ जो हम लोग का शेष बचा था 6, इसको यहाँ इकाई अंक में जोड़ देंगे। 4 4 8, 8 5 13, 13 और 6 19, 2 2 4 2 6 और 1 7, 9 को लिख लेंगे। फिर इसको गुणनफल 4 पंचे 20, फिर इसको 4 पंचे 20 और यहाँ हम लोगों का जो शेष बचा था 7, 7 को यहाँ जोड़ देंगे। 47, 47 का 7 यहाँ पे लिख लेंगे। 4 रह गया हम लोग का शेष फल, 4 4 16, 16 में 7 को जोड़ देंगे। 6 7 13, 2, ये हो गया हम लोग का आंसर।